हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो जैसा कल हमने बात की थी निफ्टी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ अगर लेवल्स आते हैं तो क्या करना है, तो आज थोड़ा सा आपको दोनों के अंदर आपको गैप अप ओपनिंग के साथ एक ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला था। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि भाई अब आगे इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपके निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक छोटा सा गैप अप हुआ और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मार्केट मूव किया था। राइट, ऊपर की तरफ भी आप यहाँ देखोगे कि तो खास मोमेंटम नहीं था थ्रू आउट द डेज। पूरा के पूरा दिन ही एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर रहा था। करेक्ट, निफ्टी के अंदर भी यही था। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे ऊपर ओपनिंग होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया। कल जो हमने रेजिस्टेंस आपको बैंक निफ्टी में भी बताया था 51,200 का, उसी के आसपास ये पूरे दिन ट्रेड किया। और फिर उसके बाद आपको एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो आखिरी का 1 घंटा था वहां पे ऊपर की तरफ आपको 100 पॉइंट का एक मूवमेंट मिला। और निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब तक 23,003 ये वाले लेवल क्रॉस नहीं होते आपको अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा। और ये भी बताया था कि ये जो आपका जो ये एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये कंसोलिडेशन जोन जो बना था छोटा सा, वो आपका लेवल था 23,260 का, कि इसके ऊपर ही आपको बाइंग करनी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग भी की होगी, मान लो फ्यूचर्स में भी किसी ने लिया है, तो वो अभी लगभग 70-80 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा होगा। पर मुद्दा ये नहीं है, बात ये है कि आज का जो मार्केट था वो साइडवेज था। करेक्ट, तो आज ऑप्शन बायर ने पैसा नहीं कमाया, आज कमाया होगा ऑप्शन सेलर ने पैसा। करेक्ट, और ये मैं मेरे काफी वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती है तब तक आपको ऑप्शन सेल करके जाना है, ऑप्शन बाय नहीं करना है। अगर किसी को कंफर्म करना है तो वो मेरे पुराने वीडियोस देख सकता है जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑप्शन बाइंग से थोड़ी दिन अवॉइड अवॉइड रखना है और ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाना है। राइट, तो अब देखते हैं आज के दिन कि अब क्या क्या लेवल्स हमारे पास नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी की बात करेंगे हम लोग, तो निफ्टी में अगर आप याद देखो, मैंने आपको कल जो बताया था 23,400 का जो लेवल है। अब है ना, ये चीज ध्यान रखना कि अब जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट आएगा ना कल या परसों के दिन, वो आपका मोस्टली आएगा जो ट्रम्प जो टैरिफ अनाउंस करने वाला है ना उसके हिसाब से आएगा। क्योंकि कल जो आपको मार्केट वो गैप डाउन मिला था वो भी इसी वजह से मिला था, और आज जो आपको साइडवेज मूवमेंट मिला है वो इसी वजह से मूवमेंट मिला है। क्योंकि मार्केट अभी है ना वेट कर रहा है कि भाई अब जो मैं नेक्स्ट मूव मेरा दूं, अब वो मैं ये उसको जो आपका कल का मूव था, ये जो नीचे की तरफ ये मार्केट आया था, इसको ऐसा पुल बैक ट्रीट करना है या फिर एक आपको डाउन ट्रेंड वापस कंटिन्यू रखना है, ये आपको आज की न्यूज से पता पड़ेगा। राइट, आज ट्रम्प क्या अनाउंस करता है रात को, उसके हिसाब से आपको पता पड़ेगा कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट रहने वाला है। तो अगर आप मान लीजिए कल निफ्टी ये 400 का लेवल क्रॉस करता है और अच्छे मोमेंटम के साथ क्रॉस करता है, अगेन मैं ये कहता हूं कि जब तक ये वाला लेवल अच्छे मोमेंटम के साथ 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक हमको इसमें ट्रेड करना ही नहीं है। राइट, ऊपर की तरफ ट्रेड करना ही नहीं है जब तक 23,400 के ऊपर 15 मिनट की 5 मिनट की कैंडल एक अच्छी हरी कैंडल बनती है, उसी के बाद हम लोग इसमें किसी तरीके की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट, तो सपोज अगर कल ये वाला लेवल क्रॉस होता है और अब जो मैं आपको कैंडल्स बता रहा हूँ उस तरीके की कैंडल्स बनती है, तो फिर आपके पास क्या क्या लेवल्स आता है। आपके पास जो पहला लेवल आता है वो आता है 23,550 का लेवल आता है, ये वाला। इसको एक बार मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये 550 का लेवल आपके आता है, 550 560 का। एंड देन अगेन जो इसका भी स्विंग हाई था आपका अराउंड 23,650 का, वो आपका फिर नेक्स्ट एक ऊपर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है 23,400 का, तो फिर आपको आने वाले दिनों में लेवल्स मिल सकते हैं 20,560 के मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको ये वाला लेवल भी क्रॉस होने पे मिलेगा, 23,650 का लेवल मिलेगा। राइट, तो आपका R1 क्या हो गया, रेजिस्टेंस 1 हो गया है आपका 23,560। एंड अगेन ये वाला लेवल टूटता है 23,650, आपका R2 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। कब, जब ये 30,400 का लेवल इसमें ब्रेक होता है तब। अब कल क्या हो सकता है ना, कल एक तरीके से ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ये 23,400 के आसपास ही ओपन करे एंड फिर वहां से ये नीचे की तरफ आपको मूवमेंट दिखा दे। राइट, उस सिनेरियो में क्या करना है कि ये वाला जो लेवल हो जाता है ना आपका 23,400 का, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको वेट करना है कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर मोमेंटम के साथ इस लेवल का ब्रेक होता है तब तो हम ये उम्मीद करेंगे कि भाई 23,560 तक जाएगा। राइट, पर अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन शो करता है 23,400 पे, तब फिर हम लोग नीचे की तरफ इसके अंदर लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। और नीचे की तरफ लेवल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ लेवल्स होंगे आपके 23,230 के। राइट, आप 23,230 250 पॉइंट, ये 23,230 23,250 मान के चलो,
यहाँ तक आपको अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है 23,400 से, तो कल की तारीख में ये लेवल आ सकता है। एंड अगेन ये वाला लेवल भी अगर आपका ब्रीच हो जाता है, 23,250 का लेवल भी ब्रीच होता है, तो फिर आपको नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकता है, जो कल का लो था आपका 23,140 का। करेक्ट। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि अगर ऊपर की तरफ 23,400 टूटता है तो आपको लेवल्स दिखेंगे 23,560 के, और वो वाला टूटने पे दिखेंगे 23,850 के, सॉरी 650 के। अगर नीचे की तरफ यहाँ से रिजेक्शन लेता है 23,400 से ये, तब फिर आपको एक मोमेंटम दिख सकता है 23,240 250 तक, और ये वाला लेवल भी ब्रेक होने पे आपको निफ्टी के अंदर मिलेगा 23,140 का लेवल। तो कल की तारीख में निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला लेवल जो है वो आपका 23,400 का है, राइट। पर अगर कल गैप डाउन होता है, आज की न्यूज कुछ कि जिस तरीके की भी न्यूज आती है, अगर उसकी वजह से गैप डाउन होता है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे कहीं हो रहा है 23,250 के आसपास, तो वेट करेंगे, इसको एज अ सपोर्ट लेके चलेंगे, और फिर हम वेट करेंगे कि इस लेवल का ब्रेक होता है कि नहीं होता, राइट। इस लेवल का ब्रेक हुआ देन अगेन आपको पहले ही बताया 123 139 है। पर अगर सपोज ये यहाँ पे ब्रेक गैप डाउन होता है, राइट, जो हमारा सेकंड सपोर्ट है 23,140 का, 150 का, 23,140 23,150 का जो हमारा सपोर्ट है, अगर इसी लेवल के आसपास कहीं होता है, देन इमीडिएट सेलिंग नहीं करनी है, राइट। थोड़ा वेट करना है कि भाई प्राइस किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे कि भाई इसको नीचे की तरफ किस तरीके से ट्रेड करना है हमको, राइट। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी कल की रखनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। कल एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है, राइट। अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई फेवर की, या फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली कोई न्यूज आई, तो आपको ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ एक अच्छा सा आपको मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर दिख सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, राइट। क्योंकि कल है ना, अगर कोई खराब न्यूज आ गई ना, तो आपको 23,000 का भी लेवल कल की तारीख में दिख सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सपोर्ट जो ये आपके बताए मैंने आपको, अगर खराब न्यूज आती है तो ये वाले सपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 23,250 के और 23,150 के, ठीक है। ये वाले लेवल्स आपके नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और 23,150 टूटने पे तो फिर आपको सीधा 23,000 का लेवल मिल ही जाएगा इसके अंदर, निफ्टी के अंदर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मैंने कल बताया था कि आपको जो आपका रेजिस्टेंस आता है वो 51,200 का आता है। पूरे दिन आज बैंक निफ्टी इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड किया, यहीं पे आपको एक वॉलिटिलिटी दिखी, इसके अंदर एक रेंज बाउंड मार्केट था यहाँ पे, और फिर जो आखिरी की आपकी 15 मिनट की कैंडल थी, आधे घंटे की कैंडल थी, उसने फिर इन लेवल्स का ब्रेकआउट दिया था आपको। अब बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो इसका, अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, आप है ना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक कंपैरिजन करते हैं अभी मूविंग एवरेजेस का, तो आप यहाँ पे देखोगे कि बैंक निफ्टी है ना, ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज और 10 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा है, राइट। तो कल अगर कोई तेजी आए ना, कल अगर किसी तरीके की भी तेजी आए आ रही है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको ऊपर की तरफ अच्छा मूव इसमें दिख सकता है, राइट। क्योंकि आप यहाँ देखो, ये अभी सपोर्ट किसका ले रहा है? 200 डेज मूविंग एवरेज का और 10 डेज मूविंग एवरेज का। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी अभी है ना अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, एंड अगेन अपनी 10 डेज और 20 डेज दोनों, जब देखो 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, पर 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में, ये आपको बताता है कि ये वाले लेवल्स तक आपको साइडवेज मूवमेंट निफ्टी के अंदर दिख सकता है, करेक्ट। ये आपका एनालाइज करने का तरीका है कि भाई अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो कौन से इंडेक्स में करें। तो आप यहां देखोगे ना, तो ये वाले लेवल्स पे आपको 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में साइडवेज मूवमेंट मिल सकता है। मैं अगेन इसीलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर जो इसका ऊपर का लेवल है 23,400 अभी इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है, ये टूटना जरूरी है। और नीचे की तरफ जब 23,000 का लेवल टूट जाएगा ना, तब बढ़िया इसमें शॉर्ट निफ्टी के अंदर मिल सकता है। पर बैंक निफ्टी के केस में क्या है, ये यहाँ से अभी तक सपोर्ट लेता आ रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज और 10 डेज मूविंग एवरेज में। तो इसके लिए 10 डेज मूविंग एवरेज तोड़ना जरूरी है नीचे की तरफ जाने के लिए, करेक्ट। तो इसके लिए अभी बैंक निफ्टी के लिए आपके पास अच्छे और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या आ जाते हैं। अब पहले हम ऊपर की तरफ बात करेंगे, भाई ऊपर की तरफ अगर ये जाता है तो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। आप यहाँ देखो आर्ली चार्ट पे आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, राइट। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, देन अगेन उसका हाई ब्रेक होता है, तब आपको आपको जो लेवल्स दिख सकते हैं वो आपका एक पूरी रेंज हो जाएगी, आपकी अराउंड हो जाएगी 51,850 से लेके 52,000 तक की, ये 150 पॉइंट की रेंज हो जाएगी। तो आपको कल मार्केट यहाँ पे ये स्विंग इसके हाई तक यहाँ तक आपको ये दिख सकता है बैंक निफ्टी, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन इसकी ब्रीच होती है तो। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में क्या है कि जो कल का लेवल था ना, अगर उसको हटाएं हम, इसको भी यहाँ प्लेस करते हैं, तो आपको नीचे की तरफ जो लेवल निकल के आता है वो आपका निकल के आता है अराउंड 51,100 का। अगर 51,100 ब्रीच होता है इसके अंदर, तब फिर आपको नीचे की तरफ इसमें लेवल दिख सकते हैं कहाँ तक के? 50,900 के
एंड देन अगेन ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है आपका, तो फिर आपको लेवल दिख सकता है 50,700 के। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को इसी तरीके से अप्रोच करना है। हम न्यूज़ का वेट करेंगे कि भाई न्यूज़ किस तरीके की आ रही है ट्रम्प की तरफ से, फिर उस तरीके से हम लोग फिर हमारा आगे का आने वाले दिनों का ट्रेड प्लान करेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि भाई किस तरीके से अप्रोच करना है। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको जो मैं रोज़ डेली अपडेट वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और मार्केट चालू स्टार्ट होने से पहले आप उसको देख के उस हिसाब से अपने ट्रेड प्लान कर सको। थैंक यू सो मच।